जोहार दोस्तों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की ओर से अग्नि अग्नि यानी फायर ब्रिगेड में पुरुषों के लिए एक भर्ती आई हुई है, जिसका अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका शारीरिक दक्षता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या होने वाला है, ये सारे कुछ चर्चा करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। उससे पहले एक अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे बोलते हैं सीआईएसएफ। ऑनलाइन आवेदन पत्रों को जमा करने की जो तारीख रखी गई है वो आपका 31 अगस्त स्टार्ट होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। अंतिम तारीख 30 सितंबर, समय 23 बजे रात तक रखी गई है, यानी 11 बजे रात तक रखी गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या कहता है ये, क्या पे लेवल होने वाला है? पे लेवल 3 होने वाला है। पे लेवल जो है आपका वो पे लेवल 3 होने वाला है। इसका 21,700 बेसिक से लेके वो आपका 69,100 बेसिक तक वाला है। इसका जो माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम से ही इसका फॉर्म लिया जाएगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई अलाउड नहीं है। इसका शारीरिक दक्षता, इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। ये क्लियर नहीं है ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। ये लिखा हुआ है कि ओएमआर या तो कंप्यूटर आधारित सीबीटी हो सकती है। ये हिंदी या इंग्लिश में होगा। और इसका जो मानदेय रखा गया है वो आपका अगला पैरा में बताया गया है। इसमें जो पोस्ट है टोटल, आप उस पोस्ट को देखिए। सबसे पहले इसका लेवल तो मैंने बताया ही, लेवल 3 है। इसका बेसिक पेमेंट 21,700 से 69,100 होने वाला है। और इसका जो वैकेंसी है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग दिया गया है। पहला देखिए, अंडमान निकोबार से शुरू किया गया है। ये पूरा आप डेटा को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये हर एक राज्य के लिए अलग अलग दिया गया है। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, या जो भी है उस सब अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ से देखते आइए आप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, देखिए सब दिया गया है आपको। कोई भी एक ऐसा स्टेट छूट नहीं रहा है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, सारा स्टेट यहाँ आपका दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी स्टेट छूटा हुआ नहीं है। और यहाँ सब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। देखिए, यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ये अनारक्षित के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यहाँ आपका टोटल दिया हुआ है। इस टोटल को भी आप एक बार देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी जो है आपका होने वाला है 1130। ये यूआर के लिए है। ये सारे अलग अलग कैटेगरी के लिए टोटल किया हुआ है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होने वाला है, ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है CISFFRECTT.CISF.gov.in। FRE जो लिखा हुआ है वो फायर का शॉर्ट लिखा हुआ है। फायर दैट मीन्स अग्नि के लिए ये बहाली ली जा रही है, यानी फायर ब्रिगेड के लिए ली जा रही है। इसका जो आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि आयु सीमा, जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट आपका होना चाहिए, इसमें देखिए सबसे पहले देखिए यह शैक्षणिक अर्हता से मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो आपका विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 12वीं कक्ष, मतलब ये होना चाहिए पीसीएम वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, साइंस लिया हुआ जो इंटर किया हुआ है उसके लिए दिया गया है। आयु सीमा जो है, आयु सीमा रखा गया 18 से 23 साल। इसका मतलब कब से कब तक होना चाहिए जन्म? 1/10/2001 से पहले और 30/9/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी जो अंतिम तिथि रखा गया है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, उसको इसका रेफरेंस डेट माना गया है। और ये जो आपका छूट दिया जा रहा है एज का, एज रिलैक्सेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो देखिए ये है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए अब 5 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 3 साल, भूतपूर्व सैनिक जो हम लोग बोलते हैं एक्स सर्विसमैन, उसके लिए दिया गया है 3 साल अलग से,
और 1984 इसमें कहा गया है पॉइंट नंबर 4 में 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चों के लिए अलग से दिया गया है। इसमें देखिए ये है आपका 5 साल EWS और रिजर्व के लिए, वो जो दंगा में मारा गया उसके लिए, ये चीज़ अच्छे से आप पॉइंट में देखिएगा। और ये है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और ये आपका बताया गया है कि जो आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं होना चाहिए। जो मैट्रिक का है सर्टिफिकेट और जो इंटर का है और जो आप भर रहे हैं वो सारे एक होना चाहिए स्पेलिंग सहित, ठीक है। ये सारे पॉइंट में वही चीज़ को बताया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे बताया गया है डिफिनेशन जो दिया गया है कि एक सर्विसमैन हम लोग किसको बोलते हैं। एक सर्विसमैन का यहाँ पे जो मेन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप यहाँ पे देखिए डिफिनेशन। एक सर्विस हम लोग सिर्फ जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिक होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पॉइंट वाइज बताया गया है। इस पॉइंट को देख लीजिएगा, आप उसके लायक एलिजिबल हैं कि नहीं है आप अपने आप में आकिएगा। और बच्चा का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए बच्चों से तात्पर्य है कि जो गोद लिया हुआ भी होना चाहिए, और सॉरी जरूरी नहीं है कि गोद लिया हुआ ही हो, या तो अपना हो, कुछ भी चलेगा। ये वही लिखा हुआ गोद लिया हुआ पुत्र सहित, उसके लिए अलग नहीं है। और चिकित्सा श्रेणी जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो रखा गया है आपका सेवा से मुक्ति के समय AE, ये हो गया आपका एक सर्विसमैन के कैटेगरी वाला मैं बता रहा हूँ। उस समय जब आप सर्विस में हैं, उससे जब छोड़ रहे हैं, सर्विस को जब छोड़ रहे हैं, उस दरमियान आपका जो मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए वो होना चाहिए A या सेप A होना चाहिए। उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। फिर सेवा से मुक्ति के समय आपका चरित्र यानी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं सॉरी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्रमाणन की प्रक्रिया जो आपका एलिजिबिलिटी है उसका जांच, प्रमाण पत्रों का जांच, ये देखिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और ये स्थान निवासी क्या होना चाहिए, जाति क्या होना चाहिए, ये सारे सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ बताया गया है। कब का होना चाहिए और कहाँ तक का बना हुआ होना चाहिए, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारे कुछ आपको बताया जा रहा है। आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है, जो नोटिफिकेशन दिया गया है इस नोटिफिकेशन के जरिए आप पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने का क्या प्रोसेस है वो एक पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ये एक पॉइंट वाइज बताया गया है कि इस वेबसाइट में आप जाइएगा, वेबसाइट को यहाँ पर अच्छे से देखिए हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ, इस वेबसाइट में जाइएगा और आगे भरिएगा और एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए इसमें जो फोटो और सिग्नेचर है उसका जो साइज होगा वो किस तरह का होगा, JPG फॉर्म में मांगा जा रहा है, ठीक है। और 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। और फोटो का जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जिस तारीख को फ़ोटो खींची गई है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ़ोटो जब खिंचवाएं तो उसमें नीचे लिखा लीजिए कि कब का है, डेट क्या, जिस डेट में आप खिंचवाए हैं, और धुंधली तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और ये हो गया आपका फ़ोटो। अब आ जाइए आप सिग्नेचर पे, हस्ताक्षर पे। हस्ताक्षर का भी चीज़ वही है कि उसका क्या होना चाहिए, 10 से 20 KB और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के लिए भी यह बताया गया है कि डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट किस लिए दिया गया है, ताकि आपका जो एज है, एज को जानकारी में रखते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला गया है। इसका कब अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि में बताया 30 सितंबर साय यानी इवनिंग यानी रात 11 बजे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या कहता है कि इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी होने वाला है, एग्जामिनेशन फ़ी तो अभी चर्चा ही कर रहे थे। एग्जामिनेशन फ़ी क्या है कि 100 रुपया जनरल OBC के लिए, 100 रुपया दिया गया है आपका जनरल OBC के लिए, और ST SC के लिए, और ST SC और एक्स सर्विसमैन ये सबके लिए मुफ्त है। उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो भुगतान आप कर सकते हैं पे का, एग्जामिनेशन फ़ी का, वो कब कर सकते हैं, 30/9/2024 तक ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं बैंक के थ्रू, चालान के थ्रू, तो उसके लिए आपको 2 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है, ठीक है। चालान लेकिन आपको 30 तारीख तक जनरेट कर लेना है, तब आप 2 अक्टूबर तक जमा कीजिएगा। और इसका जो एप्लीकेशन है उसको सुधार करने का जो विंडो है वो ओपन किया जाएगा आपको 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, 2 दिन 10, 11, 12, 2 दिन आपको 3 दिन 10, 11, 12, 3 दिन आपको फिर से विंडो ओपन किया जाएगा, ताकि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट पे।
कि इसका जो एडमिट कार्ड है, इसका एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, किसी भी तरह का डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार नोटिस कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रख लीजिए, यही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका जो ये है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या करना, किस प्रक्रिया के द्वारा आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये सारे पॉइंट 13 पॉइंट से दिया गया है। एक बार आप 13 पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिफेंस के लिए। अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला है कि किसी भी अभ्यर्थी को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़, समझ में आ गई? कितना आप लोग को दौड़ना है? 24 मिनट 5 किलोमीटर। मतलब आप अपना एलिजिबिलिटी उसमें से नाप लीजिए, झाँक लीजिए। आगे देखिए, आपका मानक जो शरीर का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इस पॉइंट पे दिया गया है। शारीरिक मानक परीक्षा यानी स्टैंडर्ड जो PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे देखिए आप लोग कि आपका कद जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और सीना 80 से 85 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। आगे और इसमें जो छूट दिया गया है वो 165 सेंटीमीटर किसके लिए दिया गया है? गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश में गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए कितना छूट दिया गया है? 5 सेंटीमीटर का छूट। 165 सेंटीमीटर उनके लिए है। और सीना जो है 78 से 83 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, दार्जिलिंग जिला, उसके लिए अलग से दिया गया है, देखिए वो भी है, दार्जिलिंग जिला जो पहाड़ी है उसके लिए भी दिया गया है। उसके लिए 162 सेंटीमीटर है। जो दार्जिलिंग जिला है पहाड़ी इलाका, उसके लिए जो हाइट रखा गया है वो है 162 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट रखा गया है, चेस्ट है आपका 77 से 82 सेंटीमीटर। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए यहाँ प्रोसेस दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इस प्रोसेस के थ्रू होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, एग्ज़ाम जो है उस किस फॉर्मेट में होने वाला है। एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो है वो कहा जा रहा है कि या तो OMR होगा या तो CBT होगा। देखिए 13.2 में बताया जा रहा है या तो OMR होगा या तो CBT होगा। और इसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, सिलेबस देखते हैं आगे हम लोग। सिलेबस में कह रहा है कि जो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति होता है उससे आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं ये रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क, ठीक है। और पार्ट बी में, भाग बी में सामान्य ज्ञान और जागरूकता, इससे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क। और प्रारंभिक गणित मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और 25, और हिंदी इंग्लिश मिला के 25-25, यानी टोटल 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है। और टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 120 मार्क का, सॉरी 120 मिनट का, यानी 60 दूना 120, यानी 2 घंटा का एग्जाम होने वाला है। अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट, फिर यहीं पे मैं बता रहा हूँ कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा। इसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो फ़ी है वो 100 रुपया है, वो यही पॉइंट में बताया गया। इसमें टेटू, आपका अगर शरीर में टेटू है तो टेटू के लिए भी आपको बताया गया है कि कहाँ पे कितना टेटू होने से आप एलिजिबल हो और कहाँ पे कितना होने से आप डिस्क्वालीफाई हो, वो सारे कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये DV प्रोसेस बताया गया, ये पहले बताया गया है आपका DV प्रोसेस, फिर बताया गया है आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जांच होने वाला है शरीर का, वो बताया गया। उसके बाद आपको बताया गया कि टैटू का आकार क्या है और कहाँ होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टैटू की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं। पहला, विषय वस्तु, अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, उसमें आपको टैटू की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि भारतीय सेना को अनुसरण करता है। ये आप टैटू दिलवा सकते हैं किसी भी धार्मिक को जो अपना हो। और स्थान कहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपका शरीर का किस भाग में होना चाहिए वो स्थान है। और आकार कितना होना चाहिए वो आपको इसमें बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में, यानी क ख ग करके दिया गया है, ठीक है। और चयन का तरीका जो है वो तो अभी मैंने बताया ही था। चयन का तरीका क्या होने वाला है, पहले PET, फिर PST, उसके बाद DV, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
सारे प्रोसेस एक एक करके होने वाला है। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, फिर मेडिकल होने वाला है, फिर डीवी होने वाला है। उसके बाद आपको लिखित एग्जाम लिया जाएगा। लिखित एग्जाम बाद में है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखित परीक्षा जो है वो आपका OMR जो चयन का प्रोसेस है वो तो अभी मैंने बताया ही था कि चयन का प्रोसेस क्या 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 होने वाला है। शारीरिक दक्षता यानी PET, फिर PST स्टैंडर्ड माने फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिन, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT या तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से होने वाला है। उसके बाद ये सारे होने के बाद फिर से आपको गहन एग्जाम होगा शरीर का, मतलब चिकित्सीय परीक्षा जो गहन है, विस्तृत चिकित्सीय परीक्षा वो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपको देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितना होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो जनरल है और EWS है और भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 35% और SC ST और OBC ये इसके लिए 33%, ये लाना कंपलसरी है। और अगर किसी का बराबरी आ जाता है मार्क में, उसके लिए क्या होना चाहिए वो इस पॉइंट पे दिया हुआ है। इसको देखिए, जैसे किसी का अगर 54 नंबर आया तो अगला का भी 54 ही आया, या तो 14.2 आया तो अगला का भी 14.2 ही आया, तो उस दरमियान क्या 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 होना चाहिए, क्या किया जाएगा, वो चीज़ें इसमें बताई गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाई मार्क्स। उसके लिए वो वहाँ बताया गया है। और आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तरीका है वो सारे एक एक चीज़ बताया गया है पॉइंट वाइज। ये बहुत ही अच्छा क्या है, इस फॉर्मेट में बनाया है, जो नोटिफिकेशन बनाया है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, हर एक पॉइंट को आपको बताया गया है। देखिए अनुलग्न 1 में ये सारे कुछ बताया गया है। यहाँ पे ये तक बताया गया है कि अगर आप उसको फिल करोगे तो उसका विंडो किस तरह का खुलने वाला है। ये देखिए विंडो इसका खुलेगा, इसमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, ये सारे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब खुल ही गया है, ये आप समझ ही सकते हो। ये देखिए ये भी विंडो उसी में से खुलेगा। अब ये भरने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर के लिए ये वाला बताया गया है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे भरना है, क्या करना है, कैसे रिजेक्ट होगा और कैसे सेलेक्ट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए ये विंडो खुलेगा, जब आप फ़ोटो सिग्नेचर के लिए जाओगे तो ये विंडो खुलेगा, इसमें आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। उसके बाद ये जो है फायर मेल के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप वहाँ से जनरेट करके भरोगे। फिर नेक्स्ट आके आप देखो इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट करोगे भरना, वहाँ तक तो आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे लॉगिन किया आपने, वहाँ यहाँ तक आपने रजिस्ट्रेशन किया, ये है आपका रजिस्ट्रेशन पॉइंट है ये, यहाँ तक आपने रजिस्ट्रेशन किया। अब आगे यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आप लॉगिन करोगे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा, वो पेज आपका इस तरह का रहेगा। ये देखिए ये इस पेज को फिर आप भरोगे, ये यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल भरने का आएगा, ये भी उसी का एक पेज है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मांगा जाएगा प्रूफ, मतलब सर्टिफिकेट मांगा जाएगा भरने के लिए। उसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई भी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या तो मार्कशीट कुछ भी डाल दीजिएगा चलेगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म आपका कम्प्लीटली भरा जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। उसके बाद आगे देखिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट है उसके लिए। उसके बाद आप आ जाइए आगे कि भारत सरकार जो मतलब सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आपको यहाँ सेंट्रल वाला देना होगा। ये आपका OBC के लिए है, ठीक है, ये आपका OBC के लिए OBC सर्टिफिकेट है ये आपका। और ये जो है ये आपका है ST SC सर्टिफिकेट, और ये आपका था OBC वाला। और ये आपका देखिए ये है आपका EWS सर्टिफिकेट, ये उसी का है, ये भी उसी का है। और ये वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से यहाँ आके शरणार्थी बने हुए हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट है। और ये जो है ये ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है ये फॉर्मेट। और ये जो है ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है डिक्लेरेशन फॉर्म। और नक्सल प्रभावित इलाका, यहाँ सारे ज़िला बताया गया है।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार।